15 मिनट दे दो मोदी जी, हाथ जोड़ के विनती है। आज देश की आंखों में आंसू हैं। हाँ। उस बेटी के आंसू हमने देखे हैं। हाँ। उस बेटी का दर्द देखा है। अब उस दर्द के लिए हम अपनी जान कुर्बान करके उस देश का ही नाम मिटा देंगे जो हमसे अलग हुआ था। सुन ले पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान का मुसलमान तेरे को चेता रहा है हाँ। कि तुमने धर्म पूछा, हम ना तेरा नाम पूछेंगे ना तेरा धर्म पूछेंगे, हम तेरी हुलिया से तेरे को घर में जाकर मारेंगे। हम तेरे को हुलिया से देख के तेरे घर में मारेंगे। जो तूने आतंकवादी पाल रखे हैं, जो तूने आदमखोर पाल रखे हैं, छुपा ले उनको। कब तक छुपाएगा? कब तक उनकी आड़ में तू ये खेल खेलेगा? अब तेरा विनाश होना तय है। ना पाकिस्तान का नक्शा मिटा दिया दुनिया से तो हमारा नाम मुसलमान नहीं, पसमंदा नहीं। ये वादा करते हैं देश का मुसलमान, जैसे कि हमारे हिंदू भाइयों को धर्म पूछ के मारा गया है, हम उसका धर्म नहीं पूछेंगे, हम उसका विनाश कर देंगे। अब हमें बात करने की जरूरत नहीं है, अब रण होगा और रण में यह होगा कि उसका नक्शा ही दुनिया से मिटाना होगा। कल देश भर में सायरन बजेगा और पाकिस्तान बिलबिला उठेगा। कल सायरन बजेगा और परसों ये लिखा आएगा कि पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे से खत्म हो गया। मुझे भरोसा है कि मोदी जी का जो प्रहार है, जो हमारे सेना का प्रहार है, जो हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का प्रहार है, वो अब पाकिस्तान को नष्ट करके रहेगा। क्योंकि अब हमारा पड़ोसी है, जो पड़ोसी जो आदमखोर है, उसकी जो अब हमारी जिम्मेदारी है उस आदमखोर को नष्ट करना। हथियार उठा लिए तो ये मान लो और ये जान लो, पाकिस्तान का विनाश तय है। पाकिस्तान का विनाश तय है। पाकिस्तान का विनाश तय है। परंतु सीमा हैदर को भी जाना चाहिए। अब ये भेड़िया हैं, अब हमें विश्वास नहीं रहा किसी के ऊपर, चाहे सीमा हैदर हो चाहे और कोई हैदर हो। इस देश में, हिंदुस्तान में उन पाकिस्तानियों का कोई भी जगह स्थान नहीं है जो तुम रह पाए, चाहे वो शादी करके रहें, चाहे वो वीजा से आए, चाहे वो व्यापार के लिए कहें। अब हमें पाकिस्तान से कोई नाता नहीं है, उसके व्यापार नहीं करना हमने, रेल मार्ग बंद करने हैं हमने, पानी बंद करना है जो सरकार ने बोला है, और जो सीमा उधर है उसको भी पाकिस्तान को भेजना होगा। मतलब पाकिस्तानियों पर कोई भरोसा नहीं है। सर, पाकिस्तान की मिट्टी भरोसा नहीं है मेरे को। आप आधी बात कर रहे हो। मिट्टी पर भरोसा नहीं है आपको? मेरे को तो पाकिस्तान की मिट्टी भरोसा नहीं है, जिस मिट्टी के अंदर हिंदुस्तान के खून से लाल है वो मिट्टी, हिंदुओं के खून से लाल है मिट्टी। वो जो देश बनाया वो हमारे हिंदू मुसलमान की मिट्टियों से लाल है। उसमें उस मिट्टी से तो केवल आदमखोर पैदा होते हैं, उस मिट्टी पर हम भरोसा है ही नहीं। दोस्तों नमस्कार। देश भर में 7 मई को बजेंगे हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन। जी हां, अब देश में कुछ बड़ा होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी, अजीत डोभाल लगातार मीटिंग कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का बचना मुश्किल है। पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई देने के लिए भारत मुस्तैदी के साथ बैठकें कर रहा है और देश भर में इसकी चेतावनी भी दे दी गई है। इस मुद्दे पर बात करेंगे और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि पहलगाम को लेकर जिस तरीके से मोदी सरकार लगातार पाकिस्तान को पटखनी दे रहा है, जिस तरीके से इमरजेंसी सायरन बजाई जाएगी कल, इस पर हमारे साथ मुस्लिम व्यक्ति जुड़े हुए हैं। एहसान जी, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। कल देश भर में इमरजेंसी सायरन बजाई जाएगी। लगातार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री मोदी और तमाम बड़े बड़े अधिकारी बैठकें ले रहे हैं। अब पाकिस्तान का बचना मुश्किल है सर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देश के अंदर जो पहलगाम हुआ है वो देश की आत्मा पे प्रहार हुआ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे के ऊपर ये प्रहार हुआ है। और ये पाकिस्तानी आदमखोर हैं। हम इन्हें आतंकवादी ना कहें, इन्हें आदमखोर कहें तो उनके लिए वो भी शब्द कम हैं। लेकिन मोदी जी की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने अपने देश के लिए, अपनी उस बेटी के लिए जिसका अभी शादी हुई थी और हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी, उसके सामने उसके पति को मार दिया गया, ये कहकर कि तेरा धर्म क्या है, हिंदू होना क्या गुनाह था। उस बेटी का सुहाग उचाड़ दिया, उसका कल ख़त्म कर दिया, उसका सवेरा जो आने वाला कल था नष्ट कर दिया। तो उसके खिलाफ हिंदुस्तान ने जो कदम उठाए, मैं उसकी सराहना करता हूँ कि मोदी जी का जो कदम है वो देश हित में है, समाज हित में है और स्वच्छता के हित में है। और कल जो होने वाला है शायद वो अच्छा ही होगा। और पाकिस्तान का जो दुनिया से नक्शा है और नाम है वो मिटना चाहिए, क्योंकि वो आदमखोर हैं। हमने देखा है पाकिस्तान का नक्शा से नाम मिट जाना चाहिए। दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिटना चाहिए, क्योंकि जो ये पाकिस्तान है वो आदमखोर है। वो केवल
आतंक की फैक्ट्री चलाता है, उस पर कोई कारोबार नहीं है, वो केवल आतंकवाद, आदमखोर, भेड़िया पैदा करता है। उस माटी में खून मिला हुआ है। जब देश का बंटवारा हुआ था, सबसे बड़ा नरसंहार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का पाकिस्तान दौरा हुआ था, तो उस जमीन में उन आदमखोरों की, उन आतंकियों की खून की माटी है वो, जो कि दुनिया के लिए घातक है। और दुनिया में जो आतंक फैलता है वो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की ही देन है। ज़ियाउल हक जब पहले रक्षा अध्यक्ष बने थे पाकिस्तान के, तो सबसे ज़्यादा 10 लाख लोग उन्होंने फिलिस्तीन में जाके मारे थे, 10,000 लोग फिलिस्तीन में मारे थे, अफगान में उन्होंने मारे, बलोच को मार रहे हैं, बांग्लादेश में उन्होंने मारा है। उनकी जो गाथा है, जब से पाकिस्तान बना है, जब से आदमखोर ये देश बना है, और कथाकथित जो उनके आका हैं, उनका काम ही सिर्फ एक है कि आदमी का खून रक्त बहाना और खुशी होना। तो अब देश और दुनिया ये चाहती है कि पाकिस्तान का नाम मिटना चाहिए। कंगाल पाकिस्तान किसके इशारे पर नाच रहा है सर? उसके पास तो खाने के लिए नहीं है, वो किसके इशारे पर इतना कूद रहा है, नाच रहा है, बार बार जंग की धमकी दे रहा है? आपके चैनल के माध्यम से मैं उन मुस्लिम देशों से और ख़ासकर सऊदी अरब से कहना चाहता हूँ कि अब खैरात देना पाकिस्तान को बंद करो, क्योंकि अब खैरात के लागे नहीं है, को ये केवल के आदमखोर बनाते हैं, आतंकवादी बनाते हैं और ये आदमियों का, सच्चे पक्के इंसानों का ये खून पीते हैं। इसको खैरात देना बंद करो। जब तक आप खैरात देते रहोगे तब तक आतंक को पैदा करते रहेंगे। जब खैरात देनी बंद हो जाएगी, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, अगर किसी आप मुस्लिम कंट्री हैं, आप इंसानों से प्यार करते हो, इस्लाम से प्यार करते हो और दुनिया के मानवता से प्यार करते हो, तो खैरात देना बंद करो, इसका हुक्का पानी बंद करो और इसको दुनिया के नक्शे से मिटाना हिंदुस्तान के काम नहीं, हम सब उन देशों का काम है जो इंसान से मोहब्बत करते हैं। जिस तरीके से आतंकियों ने सर धर्म पूछा, मजहब पूछा, नियत थे, पर्यटकों को गोली मार दी, उन आतंकवादियों के साथ क्या सलूक करना चाहिए? उन पाकिस्तानियों के साथ क्या सलूक करना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान बार बार पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है, पानी सर से ऊपर जा चुका है सर। सुन ले पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान का मुसलमान तेरे को चेता रहा है कि तुमने धर्म पूछा, हम ना तेरा नाम पूछेंगे ना तेरा धर्म पूछेंगे, हम तेरी हुलिया से तेरे को घर में जाकर मारेंगे। हम तेरे को हुलिया से देख के तेरे घर में मारेंगे। जो तूने आतंकवादी पाल रखे हैं, जो तूने आदमखोर पाल रखे हैं, छुपा ले उनको। कब तक छुपाएगा? कब तक उनकी आड़ में तू ये खेल खेलेगा? अब तेरा विनाश होना तय है। मोदी जी को क्या करना चाहिए? मोदी जी के साथ भारतीय मुसलमान हैं इस वक्त? मोदी जी के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और खासकर देश का पसमानदा समाज मोदी के साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा हुआ है। और मैं तो कहता हूँ मोदी जी, हमें केवल 15 मिनट दे दो, देश के मुसलमानों को 15 मिनट दे दो, ना हिंदू पाकिस्तान का नक्शा मिटा दिया दुनिया से, तो हमारा नाम मुसलमान नहीं, पसमानदा नहीं। ये वादा करते हैं देश का मुसलमान, जैसे कि हमारे हिंदू भाइयों को धर्म पूछ के मारा गया है, हम उसका धर्म नहीं पूछेंगे, हम उसका विनाश कर देंगे। मतलब आप पाकिस्तान जाएंगे लड़ने के लिए? 15 मिनट दे दो मोदी जी, हाथ जोड़ के विनती है। आज देश की आंखों में आंसू हैं, उस बेटी के आंसू हमने देखे हैं, उस बेटी का दर्द देखा है। अब उस दर्द के लिए हम अपनी जान कुर्बान करके उस देश का ही नाम मिटा देंगे जो हमसे अलग हुआ था। लेकिन बार बार पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है, कराए की जंग की धमकी दे रहा है, लगातार पाकिस्तान जो है उकसाने का काम कर रहा है। बुज़दिल क्या करता है? एक और मार, अब के मार, वो हमेशा करता रहा है। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार मार खाई है ना, अब उसकी मार खाने की जरूरत नहीं है, अब हमें बात करने की जरूरत नहीं है। अब रण होगा और रण में ये होगा कि उसका नक्शा ही दुनिया से मिटाना होगा। ये जो सेना है हिंदुस्तान की, ये सेना अर्जुन की है, पांडवों की है। ये सेना प्रभु राम की सेना है, जो भारत सेना है उनकी सेना है। और वो सेना सदैव सत्य के साथ खड़ी है और जहाँ पर युद्ध करती है तो जीत होती है। और ऐसे ही अब जीत होगी तो केवल भारत की होगी और दुनिया से हिंदुस्तान दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसी सेना है जो कि जानी जाती है। अब पाकिस्तान का खात्मा है। पानी बंद किया, वीज़ा बंद किए, ट्रेन बंद की, कारोबार बंद किए। इसके साथ साथ अब उनका नरसंहार करना है जिन्होंने हमारी बहन भाइयों को पूछा था कि तेरा धर्म क्या है। अब उनको ख़त्म करना है जिन्होंने पूछा था तेरा नाम क्या है। अब उनको ख़त्म करना है कि जो सुहागन नई नवेली दुल्हन विधवा बनाई है उसका बदला लेना है। उसके आंसुओं की कसम मोदी जी आपको बदला लेना होगा। लेकिन मुसलमानों को तो छोड़ दिया,
मुसलमानों को तो आतंकियों ने छोड़ दिया, बोला मुसलमान एक साइड हो जाओ, हिंदू एक साइड हो जाओ। उन्होंने कलमा तक पढ़ाया, पैंट तक उतरवा दिया। मुसलमानों को तो छोड़ दिया, मुसलमानों पर तो आतंकियों ने रहम बरत दिया पहलगाम में। हमें दुख है इस चीज़ का कि उन आतंकियों ने, उन आदमखोरों ने एक चाल चली जो देश के अंदर जो माहौल पैदा है खराब हो जाए और हिंदू मुसलमान का गृह युद्ध हो जाए। लेकिन देश का मुसलमान देखा आपने, कश्मीर से वो आवाज़ उठी आतंक के खिलाफ, जामा मस्जिद से आवाज़ उठी, देश के हर मस्जिद से आवाज़ उठी कि हम इस आतंक के खिलाफ हैं, आतंकवाद को ख़त्म करना चाहिए, इन आदमखोर को ख़त्म करना चाहिए। चाहे ओबीसी हो, चाहे हमारे शाही इमाम हो, चाहे हमारी मस्जिद हो, चाहे मदरसे हो, चाहे हमारी और तंजीमें हो, सब ने एकजुट मिलकर देश के साथ आवाज़ मिलाई और ये कहा कि पाकिस्तान की अब बर्बरता नहीं बख्शी जाएगी, पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा और जो जिन्होंने आतंक किया है, जिन्होंने करवाया है, उनको भी ख़त्म करना होगा। ये देश का मुसलमान, देश का हिंदू, देश का सिख, ईसाई सब ये चाहते हैं कि अब बदला हो, अब रण हो, अब बात ना हो, अब रण हो, केवल अब बात ना हो, रण हो, केवल रण हो। और रण भी ऐसा हो जैसा महाभारत जैसा हो। नष्ट कर दो उन विधर्मियों को, नष्ट कर दो उन आदमखोरों को जिन्होंने हमारे बहन भाइयों के ऊपर अत्याचार किया है और धर्म पूछ कर अत्याचार किया है। कल देश भर में सायरन बजेगा सर, कल देश भर में सायरन बजेगा और पाकिस्तान बिलबिला उठेगा। कल सायरन बजेगा और परसों ये लिखा आएगा कि पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे से खत्म हो गया। मुझे भरोसा है कि मोदी जी का जो प्रहार है, जो हमारे सेना का प्रहार है, जो हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का प्रहार है, वो अब पाकिस्तान को नष्ट करके रहेगा। क्योंकि अब हमारा पड़ोसी है, जो पड़ोसी जो आदमखोर है, उसकी जो अब हमारी जिम्मेदारी है उस आदमखोर को नष्ट करना। मोदी जी ने भी कहा था कि ऐसी सजा मिलेगी कल्पना भी नहीं किया होगा। राजनाथ सिंह ने भी कह दिया जो देश चाहता है वही होकर रहेगा। सही कहा है। रक्षा मंत्री हमारे सशक्त हैं, समृद्ध है और सेना हमारी एक ऐसे प्रबल सेना है कि दुनिया में नाम है उसका। अगर सेना ने हथियार उठा लिए तो ये मान लो और ये जान लो पाकिस्तान का विनाश तय है। पाकिस्तान का विनाश तय है। पाकिस्तान का विनाश तय है और उन जहादियों का, उन आदमखोरों का, उन आतताइयों का अब इस दुनिया में, इस पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ रह रहे हैं उनका नष्ट होना आवश्यकता है। वीजा पर जितने भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान आए थे सारे चले गए हैं, डेडलाइन भी खत्म हो चुका है। लेकिन एक महिला है सीमा हैदर, जो अवैध तरीके से पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, यहाँ पर शादी रचा ली, मुस्लिम से हिंदू बन गई। लेकिन सीमा हैदर को लेकर देश भर में गुस्सा है, बोल रहा है कोई भी पाकिस्तानी हो हम विश्वास नहीं करेंगे। सीमा हैदर को लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक है आपने, जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आए हुए हैं उनके लिए मोदी ने कदम उठाया, बाहर चले गए, परंतु सीमा हैदर को भी जाना चाहिए। अब ये भेड़िया हैं, अब हमें विश्वास नहीं रहा किसी के ऊपर, चाहे सीमा हैदर हो चाहे और कोई हैदर हो। इस देश में, हिंदुस्तान में उन पाकिस्तानियों का कोई भी जगह स्थान नहीं है जो उसमें रह पाए, चाहे वो शादी करके रहें, चाहे वो वीजा से आए, चाहे वो व्यापार के लिए कहें। अब हमें पाकिस्तान से कोई नाता नहीं है, उसके व्यापार नहीं करना, हमने रेल मार्ग बंद करने हैं, हमने पानी बंद करना है जो सरकार ने बोला है, और जो सीमा हैदर है उसको भी पाकिस्तान को भेजना होगा। मतलब पाकिस्तानियों पर कोई भरोसा नहीं है सर, पाकिस्तान की मिट्टी भरोसा नहीं है मेरे को। आप आधी बात कर रहे हो, मिट्टी पर भरोसा नहीं है मेरे को तो पाकिस्तान की मिट्टी भरोसा नहीं है। जिस मिट्टी के अंदर हिंदुस्तान के खून से लाल है वो मिट्टी, हिंदुओं के खून से लाल है मिट्टी, वो जो देश बनाया वो हमारे हिंदू मुसलमान की मिट्टियों से लाल है। उसमें उस मिट्टी से तो केवल आदमखोर पैदा होते हैं, उस मिट्टी पर हम भरोसा है ही नहीं, भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। लेकिन सीमा हैदर तो बोल रही कि हम तो सनातनी बन गए। मोदी जी से गुहार लगा रही है, योगी जी से गुहार लगा रही कि हम तो हिंदुस्तान की बहू हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलती है, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलती है सीमा हैदर। ए मेरे सनातनी हो, मेरे हिंदू हो, अब इनके बहकाव में नहीं आना। ये भैरूपीय हैं, ये भीड़िए हैं, ये किसी रूप में भी आ सकते हैं। और राक्षस देखा होगा आपने, सनातन धर्म में देखा राक्षस के कितने रूप होते थे। वो बाल रूप में भी आ सकता है, वो जानवर के रूप में भी आ सकता है, वो पक्षी के रूप में भी आ सकता है। लेकिन वो क्या होता था, वो केवल एक मानसिकता लेके आते थे और हमारे देवताओं पर प्रहार करते थे। तो ऐसे पाकिस्तानी है, ये किसी रूप में आ सकते हैं। वो सना हैदर के रूप में आ सकते हैं, वो किसी के रूप में आ सकते हैं। अब हमें उनको भरोसा नहीं है, उसको पाकिस्तान भेजना ही होगा। ये हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मांग है और मोदी जी ये करना होगा। योगी जी आपके प्रदेश में है, वो उत्तर प्रदेश में है और गौतम बुद्ध नगर के अंदर है। डीएम से महोदय से मेरा आग्रह है कि उनको
सीमा हैदर को उनके बच्चों को लेकर पाकिस्तान बॉर्डर पर छोड़ दिया जाए, पाकिस्तान छोड़ दिया जाए। बिल्कुल छोड़ दिया जाए। अब हमें कोई भरोसा नहीं है, जब हमें बेटी पर विश्वास नहीं है तो उसके आदमी पर विश्वास हम कर ही नहीं सकते। चलिए बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया सर, थैंक यू सो मच आपको।